जो पुलिस चौकी है आलिया फार्म के सामने हम यहाँ मौजूद हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग किस स्थिति में यहाँ पे लोग रह रहे हैं और कितनी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे सभी तरीके की सुविधाएं जो उन तक पहुँची हैं, तो अभी क्या पहुँची हैं क्या नहीं पहुँची है, अभी कोई सांसद महोदय या विधायक महोदय इन तक आए हैं नहीं आए हैं, हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि भी क्या परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है जो यहाँ माँ बहनें रह रही हैं। जी क्या नाम है आपका? मालती देवी। ये यहाँ आप कब से रह रहे हैं स्कूल में? कल रात से। तो अभी तक कोई मूल सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई गई? तो कोई सुविधा नहीं मिला है हम लोग के, समझे, ना चाय ना पानी ना कुछ। कल भी होटल से खाना खाए हम लोग। तो अभी सरकार की तरफ से या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कोई यहाँ पे खाने पीने सुबह आके सिर्फ दलिया दे गया है बस, और ना चाय ना पानी ना कुछ नहीं। लैट्रिन तरह इतना गंदा है कि तुम जा भी नहीं सकते उसमें। तो अभी लैट्रिन पानी की कोई भी यहाँ पे मतलब सुविधा नहीं, वो 2 टैंकर लगा, ना लैट्रिन में पानी है ना बाथरूम में पानी है, ना बाथरूम में पानी है। तो अभी तक विधायक महोदय जो यहाँ के जो सांसद महोदय अभी तक कोई यहाँ नहीं आए। भैया बाहर से बातचीत करके चले जाते हैं, हम लोग तो इसी बैठे कमरा में, कोई पूछने भी नहीं आए। अच्छा ठीक है। अभी एक यहाँ स्थानीय निवासी हैं, हम इनसे बात करेंगे। इमरान सैफी साहब एक समाज सेवी हैं, अभी ये आए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भी क्या अभी इन्होंने क्या सुविधा लोगों के लिए कर रहे हैं। इमरान भाई, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप आए हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे समाज सेवी हैं और लोगों के लिए क्या अभी सुविधा का इंतजाम कर रहे हैं आप सभी लोग मिलके? फूडिंग का भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अभी बहुत जल्दी से तैयार होने वाला है। ऑफिस पे सारा अपना जितना भी जो उसका बारदाना लगा दिया गया है, थोड़ी बहुत देर में जितना भी फूड तैयार होगा वो लोगों के लिए यहाँ पे आके वितरण हो जाएगा। नहीं, अभी कुछ समय पहले रात भी मैंने कवरेज किया था पुस्ता रोड पे, वहाँ लोगों को खाना नहीं है, वहाँ टेंट नहीं है और दूसरा वहाँ बाथरूम नहीं है, जो माँ बहनें वहाँ रोड पर हैं। और अभी यहाँ भी इन माँ बहनों की शिकायत है कि अभी तक इनको खाना किसी ने मुहैया नहीं कराया, किसी सरकार के नुमाइंदे ने, किसी पार्षद ने, किसी विधायक ने, किसी MP ने कोई यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। ये तो बड़ी लानत की बात है कि अगर यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ विधायक हैं, यहाँ पार्षद हैं, तो इन लोगों को यहाँ पे सुविधाएं देनी चाहिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं नफीस कुरैशी साहब भी मौजूद हैं और अभी यहाँ पे मिश्रा जी भी मौजूद हैं जो BJP से यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी सर, अभी तक सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं हो पाई लोगों को? कौन सी सुविधा नहीं? आप देखिए सामने पूरा मेडिकल की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, ये कहने का भी खाने का कोई इंतजाम नहीं है। खाने की लगातार खाने की भी व्यवस्था हो रही है और हमारे DM साहब लगातार यहाँ कैंपों में ही बैठे हुए हैं। नहीं, DM साहब का तो दौरा लगातार यहाँ पे 4 दिन से लगातार DM साहब का यहाँ दौरा है, लेकिन यहाँ सांसद महोदय की तरफ से या यहाँ के पार्षद या यहाँ के MLA की वजह तरफ से अभी तक इनकी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। देखिए जी, पार्षद तो यहाँ पे 1 नंबर के निकम्मा है, उनका कोई काम नहीं। मैं अभी सर, मैं 1 मिनट आप 1 मिनट मेरी बात सुनिए सर। अगर यहाँ DM आए हुए हैं, SDM आए हुए हैं, लगातार अगर सुविधाएं दी जा रही है तो ये सांसद श्री रामवीर सिंह के कुशल नेतृत्व में। मैं अभी यहाँ राजनीतिक स्टैंड पर कोई बात नहीं करूँगा, मैं ये बात करना चाहता हूँ मिश्रा जी आपसे कि अभी जो विपदा आई हुई है इसमें एक इंसानियत के तौर पर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही बात तो आपको कह रहा हूँ। आप मेरे साथ बाहर चलिए, देखिए शौचालय की सुविधा है कि नहीं, मेडिकल कैंप लगाएगी कि नहीं। ये एंटी हैं, ये कह रही है कि भी यहाँ शौचालय कितना गंदा है। यहाँ वाला अगर गंदा है तो सफाई चल रही है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है जो मैं आपसे पूछना। बिल्कुल, अगर बाढ़ पीड़ित अगर कोई है तो उनका सुविधा देना हमारा सबसे प्रथम काम है। क्योंकि दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार है। आप मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जल्द से जल्द इनको सुविधा मुहैया करानी चाहिए। भैया जी, ऑलरेडी सुविधाएं मुहैया हो चुकी है, अगर थोड़ी बहुत अगर अंदर में कमी है तो यहाँ के जो निगम पार्षद जो करना चाहिए वो भी तुरंत होने। अभी यहाँ मिश्रा जी मौजूद हैं, कह रहे कि सुविधा जो रह गई है वो हो जाएंगी। यहाँ जो लोगों को परेशानी हो रही है, अभी नफीस कुरैशी साहब इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आप ये बताइए कि ये आपदा है, आपदा को प्रोग्राम से नहीं आती है। नहीं, मैंने लोगों को हमेशा बताया आपदा है, मुहैया करने में तो टाइम लगता है। अब सांसद महोदय जो आ रहे हैं, देखिए यहाँ कमरे नहीं खुले हुए थे, उन्होंने पहले उनको पता लगा, सांसद महोदय श्री रामवीर सिंह भदौड़ी जी को जैसे पता लगा, यहाँ कमरे खुलवा दिए गए और यहाँ रात से ये सारी सुविधाएं चालू है। हमारे दिल्ली की सचिव रेखा गुप्ता जी और हमारे सांसद रामवीर सिंह भदौड़ी जी अभी वो औचक निरीक्षण करने 1 बजे अभी आ रहे हैं, वो अभी आएंगे और रात से व्यवस्था मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। खाने का व्यवस्था जी करी है व्यवस्था, लेकिन मैं जो अब कुछ इलाके में पहुंचा हूँ जो लोग कह रहे हैं, मैं उस आपको लोगों की बात रख रहा हूँ। तो उसी का निरीक्षण करने के लिए कहीं कोई कमी रह गई है। अगर ये सारा व्यवस्था आपको पता है कि रात से ही चल रही है और ये व्यवस्थाएं हमारे रामवीर सिंह भदौड़ी जी जो सांसद उनके थ्रू चल रही है और रेखा गुप्ता जी हैं उनके, अभी वो आ रहे 1 बजे, सब कुछ जो कमियाँ होंगी और दूर किया जाएगा, पहुँचने वाले हैं। ये सारी व्यवस्थाएं जो रामवीर सिंह, खाना हो, स्वास्थ्य हो, आप सफाई हो, सारी व्यवस्था मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ सारा।
ये मैंने फोटो में कमियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। देखिए, जो आप कमियां हैं, कुछ ही घंटों में वो कमी पूरी हो जाएंगी। जो सांसद मोदी की तरफ से लोग कह रहे हैं कि जो कमियां रह गई हैं वो भी पूरी कर जाएंगी। और ये आपदा है, हम लोगों से कहेंगे कि विपदा है, इसे कोई राजनीतिक कोई स्टंट ना बनाए। मैं सभी या पार्षद महोदय, विधायक महोदय, MP महोदय से ये कहना चाहता हूँ, इसको एक राजनीतिक स्टंट ना बनाए और इसको एक विपदा के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिससे कि लोगों की जो सुविधा है, मूल सुविधा, वो लोगों तक पहुँच जाए। मेरा कहना ये है कि जो भी परेशानियां हैं लोगों तक वो पहुँचे, जो उनकी सुविधाएं वहाँ तक पहुँचे। और सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, चाहे जो लोग लगे हुए हैं जो सुविधा के लिए। जी बताइए। सुबह से हम लोग लगे पड़े भाई, रात में भी आए थे, सारे व्यवस्था देख रहे हैं। आप देखें रात में DM साहब है, मेरे पास 50 फोटो है, जो काम खाना खिलाया गया, स्वास्थ्य है, सफाई व्यवस्था, सब कुछ कराया जा रहा है। थोड़ी बहुत रह जाएगी तभी सांसद जी आ रहे हो। हम इसके स्थान कई जगह सर, हम ये नहीं कह रहे कि आपने काम नहीं किया, लेकिन आपने काम किया। मैं देखा, मैंने वहाँ भी काम देखा है, आपने काम किया है। पूछा जो आंटी कह रही थी उनका भी कहना ठीक था, लेकिन लगातार सफाई होती है, बाथरूम बाहर भी व्यवस्था, यहाँ के लोग थोड़ा बट के करे, ऊपर भी है, एक ही जगह यूज कर रहे हैं, लेकिन लगातार कर्मचारी लगे हुए हैं, सफाई हो रही है। और आप जाके खुद देखो, जैसे हमसे पूछ रहे, बाथरूम भी देखो, अभी सफाई बारंबार हो रही है, खाने की व्यवस्था है, मेडिकल की सुविधाएं हैं, जो भी दवाइयाँ। सर मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इधर तो सुविधा हो रही है, लेकिन शमसुल रोड से परे जो विपदा में लोग पड़े हुए हैं, आपका फर्ज उधर भी बनता है। बिल्कुल, वहाँ भी जा रहे हैं हम लोग, सब जगह, क्योंकि बाढ़ पीड़ित कोई भी है वो हमारा भाई बहन है, उनको सुविधा देना हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य बनता है। और रामवीर सिंह बिदूरी तो गरीबों का मसीहा है। वो मसीहा है, वो विकास पुरुष के नाम से नहीं, हम कह रहे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। खाना सबको मिल रहा है ना, ये तो नहीं हम किसी के लिए कर रहे हैं, यहाँ खाना मिल रहा है। और हर कैंप में आ रहे हैं। मैं अभी मदरसे में गया था, वहाँ लोग भूखे बैठे। अरे तो वहाँ भी व्यवस्था करेंगे ना, सब बुलाइए ना, वहाँ भी करेंगे। अब कैंप तो बढ़ता रहा। चलिए देखिए, वो ऊपर से लोग कह रहे हैं कल रात में खाना नहीं है, आप कह रहे हैं व्यवस्था कर रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि व्यवस्था कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं खाना नहीं आया, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को, जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनको सारी मूल सुविधाएं इनको दे देनी चाहिए, क्योंकि बाढ़ पीड़ित जो आपदा में लोग घिरे हुए हैं, उनके लिए सारी सुविधा मुहैया करा देनी चाहिए। अब बताइए प्रॉब्लम क्या आ रही है। कल सुबह निगम पार्षद आए थे, उन्होंने कहा भाई कल तो सुबह की बात, तो भाई अब हम रात में आए हैं तो सुबह क्या बोलेंगे। कल सुबह तो हमने बोला कि भाई साहब अभी तो कोई परेशानी नहीं है, टॉयलेट में खाली पानी नहीं आ रहा। बोले ठीक है। अब दोपहर में कड़ी चावल आए, रात में खाना दाल चावल आया, लेकिन किसी को आधे से भी कम को मिला है। मैं हूँ शुगर पेशेंट है, अब मैं ऊपर से आते आते जब आऊंगी तभी तो क्या आगे कैसे भाग जाऊंगी। आपका कहने का मतलब ये है कि रात खाना आया, एक मिनट, आपका कहने का मतलब है कि रात खाना आया, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को ही मिला, सबको नहीं मिला, सबको नहीं, आधे से भी कम लोगों को मिला है। अभी जो आपको जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है, वो बताइए आप। मेन प्रॉब्लम ये छोटे-छोटे हैं, कहाँ से खिलाएगा। खाने का इंतजाम नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, दवाई का इंतजाम नहीं है, मेरे बच्चे बीमार पड़ गए, हम लोग कहीं और भेजे बच्चों को अपने नहाने के लिए, कहीं और हम नहा के आ रहे हैं कहीं और। अभी एक करके बोलो, कितने लोग यहाँ मौजूद हैं स्कूल के अंदर? एक कमरे में 50 लोग हैं, एक रूम में 50। अब देख लीजिए कि कितना बड़ा स्कूल है। तो अभी जो यहाँ सांसद महोदय हैं, जो विधायक महोदय हैं, जो यहाँ के काउंसलर हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं आप? यही अपील जो अभी हमने आपसे बोला है, यही अपील करना चाहते हैं। खाने की सुविधा आपको हो जाए, खाने की सुविधा होनी चाहिए भैया। अभी तक मतलब यहाँ कोई नहीं आया। अभी खाना के, अभी देखिए दोपहर के 2 बजने वाले, अभी कोई खाना नहीं आया। सुबह दलिया आया था, अब दलिया भाई देखिए कोई खाता है कोई नहीं खाता है। दिखाइए कितनी माँ बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं, अभी तक भी इनको खाने का इंतजाम सही तरीके से नहीं हो पाया है। इनका कहना ये है कि रात में खाना आया था, लेकिन वो आधे लोगों को मिला, आधों को नहीं मिला, जिससे कि आधे लोग भूखे थे। भी सुबह भी कुछ दलिया आया, लेकिन सरकार के नुमाइंदों का दायित्व बनता है कि वो यहाँ आकर के खाने की मेन सुविधा तो उपलब्ध कराएं। इनके रहने की सुविधा देखें, बाथरूम में पानी नहीं है, बाथरूम एक है, स्कूल में गर्मी का मौसम है, रहने की दिक्कत है, दवाई नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ परेशानी हो। जो मूल सुविधाएं उनका करने का सरकार का फर्ज बनता है, और यहाँ के जो नुमाइंदे उनका फर्ज बनता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं शान सैफी, जैतपुर, बदरपुर।